सभा के पंचायत भवन में पंचायत बुलाई गई थी और उसी दिन सुबह ही 10 बजे के आसपास ग्राम सभा के सभी गणमान्य लोग, सभी सुधीजन लोग, सभी सामान्य परिवार के लोग, सब के सब एकत्रित हुए। वहाँ ग्राम पंचायत भवन में पंचायत बैठी और पंचायत में तरह तरह के लोगों ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू की, क्योंकि धीरे धीरे रोशन से संबंधित बातें, रोशन से संबंधित कहानी पूरे ग्राम सभा में बिल्कुल फैल गई थी। अब इस पूरी सूचना पर, इस पूरी घटना पर सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो रोशन की बातों से सहमत थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो रोशन के विरोध में भी बातें कर रहे थे। फलतः स्थिति ये बना कि ग्राम सभा के लोगों में कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये सत्य है कि रोशन एक ईमानदार है। रोशन एक छोटा सा चाय का दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो झूठा नहीं हो सकता। यदि उसने कहा है कि मछलियाँ उससे बात कर रही थीं तो वो ज़रूर सत्य होगा। पर कुछ लोगों ने कहा कि अक्सर निरक्षरता और गरीबी के बीच में ही तरह तरह की कायरता पैदा होती है। निश्चित रूप से बुद्धन कोई जादू टोना टोटका सीखा है, जिस कारण से मछलियाँ नदियों के उसके संपर्क में हैं और मछलियों के सहयोग से वो धनाढ्य होने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में इस ग्राम सभा के लोगों के लिए वो घातक सिद्ध होगा। इस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस दबाव में बुद्धन काका उस स्थिति में पहुंच गए थे कि कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि रोशन के साथ क्या किया जाए। अंततः बुद्धन काका ने रोशन के परिवार को और रोशन को पकड़कर बुलाकर लाने को कहा। वहाँ पंचायत भवन से कुछ नवयुवकों को भेजा गया। उसकी बेटी स्कूल गई हुई थी, स्कूल से उसको बुला लाया गया। उसकी पत्नी घर में साफ सफाई कर रही थी, उसको बुला लाया गया। यानी कि रीनू भी आ गई, रोशन भी आ गया। अब इन तीनों, पति पत्नी और उसका बच्चा यानी उसकी बेटी, ये तीनों हुई उस पंचायत भवन में मध्य में बैठाए गए और जितने भी सवाल अब तक ग्राम पंचायत भवन में ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा और गणमान्य लोगों के द्वारा उठाए गए थे, उन सभी सवालों को उनके समक्ष रखा गया। पत्नी और उसकी बेटी निरुत्तर रहे। उनको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनसे किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है। वहीं रोशन को ये बिल्कुल आभास नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस तरह की पंचायतें उसके जीवन में होंगी और वो इस तरह का तनाव दबाव महसूस करेगा। सभी सवालों का जवाब केवल और केवल रोशन की आँखों से ही आंसुओं के रूप में मिल रहे थे। अंततः रोशन ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निश्चित रूप से ईमानदार हूँ और सच बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटना परिघटना घटी है। आप सभी हम पर विश्वास करें। परंतु अब उसकी पत्नी और उसकी बेटी उन बातों को सुनने और समझने के बाद से कहीं न कहीं उनके मन में ये भी संदेह उत्पन्न हो गया था कि क्या सच में रोशन सच बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो यही जाना कि रोशन नदी से सिंघाड़ा इकट्ठा करता है, व्यापार करता है और चाय की दुकान चलाता है और इन्हीं दो आय के केंद्रों से उसके परिवार का भरण पोषण होता है। पर अब सवाल विपरीत था, क्योंकि रोशन से अब तरह तरह के सवाल दागे जा रहे थे, पूछे जा रहे थे। उधर मदन उसी भीड़ में चुपचाप खड़ा होके मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मदन की विचारधारा अब सफल हो रही थी। मदन जो चाहता था वो अब सफल हो रहा था। मदन जो है ईर्ष्या करता था रोशन से और उसकी ईर्ष्या अब फलित हो रही थी। अंततः बुद्धन काका ने अपना निर्णय ग्राम सभा के पंचायत भवन में सभी ग्रामीणों के सामने सुनाया। अब वो फैसला कौन सा था, वो निर्णय कौन सा था
क्या रोशन की बातों पर ग्राम सभा ने विश्वास किया? क्या रोशन को उस ग्राम सभा में रहने दिया? क्या उसको सज़ा दी गई? क्या उसकी बातों को सच माना गया? इन सभी बातों का शिक्षा, इन सभी बातों का ज्ञान हमें अगले एपिसोड में मिलेगा।